नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में गणित के आयु चैप्टर के टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो स्नेहा की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आए तो ये दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? अशोक से विमल कनेक्ट है, ठीक है, विमल से स्नेहा के पिता कनेक्ट हैं, और दोस्तों स्नेहा के पिता स्नेहा से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे जो अंतिम में व्यक्ति दिया है और जिसकी उम्र हमें दी है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है लास्ट में, अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। ठीक है, अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं वर्तमान। ठीक है, अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन, ठीक है, अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। ठीक है, 3 वर्ष पहले। कौन सा जन्मदिन मनाया? 10वां। ठीक है, तो आज वर्तमान में अशोक कितने का होगा? 13 वर्ष का। ठीक है, सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये लाइन में हमें दिया था अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया, तो वही हमने लिखा। 3 वर्ष पहले कितना? 10वां मनाया, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा ये? +3। ठीक है, +3 मतलब आज वर्तमान में अशोक कितनी की उम्र क्या है? 13 वर्ष है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, हमें अशोक की उम्र मिल गई इससे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इस तरफ चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में क्या हम अंतिम व्यक्ति से या जिसकी हमें उम्र दी रहती है उससे शुरुआत करते हैं और दोस्तों हम पीछे की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या बोला है? विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। जो विमल है अशोक से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो अशोक वर्तमान में कितना है? 13 वर्ष का है, तो विमल कितने का होगा? उससे 3 वर्ष छोटा है, तो विमल होगा आपका 10 वर्ष का। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम और ऊपर पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये वर्तमान में आई है विमल की आयु। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है आगे, 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र, किसके? स्नेहा के पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद अगर हम चलें, ठीक है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, चलें तो विमल की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 साल का हो जाएगा विमल। विमल कितने? 20 वर्ष का हो जाएगा। और क्या बोला है? 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। तो आज की स्थिति में कितना है? विमल 20 वर्ष का है, इसका अगर हम दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 किसकी उम्र आ गई? स्नेहा के पिता की उम्र। ठीक है, स्नेहा के पिता की उम्र। लेकिन दोस्तों ये 10 वर्ष बाद की आई है। ठीक है, स्नेहा के जो पिता की उम्र है, यहाँ से हम चले थे तो यहाँ से ये 10 वर्ष बाद विमल कितने का होगा? 20 का होगा। और उसी समय, ठीक है, जिस यहाँ पर क्या दिया है, 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, तो उस समय की उम्र कितनी थी विमल की? 20, और स्नेहा के पिता की उम्र हो गई कितनी? 40। तो स्नेहा के पिता वर्तमान में कितने के होंगे? अगर हम यहाँ से वापस आए तो 10 साल कम हो जाएंगे। स्नेहा के पिता की उम्र हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, अब आखिरी में हमसे क्या बोला है? आखिरी पॉइंट में स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। तो पिता की उम्र कितनी है? 30 है। छठवां भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 30 में 1/6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6×5 30। ठीक है, तो स्नेहा की उम्र जाएगी आपकी 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपको ये टाइप पूरा क्लियर होगा।
दोस्तों अगला प्रश्न दिया है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुलजार की वर्तमान आयु, गुलजार हम लिख लेते हैं, उसकी वर्तमान आयु से अगर हम 6 घटा लें, ठीक है, और शेष फल जो आया उसे हम 18 से भाग दे दें, ठीक है, तो अनूप की आयु हमें मिल जाती है, अनूप की आयु ज्ञात होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर वही कनेक्ट वाली बात हो रही है, महेश की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश 5 का है तो अनूप कितने का होगा, 3 वर्ष का होगा। ठीक है, इससे हमें अनूप की आयु मिल गई। ठीक है, अब इसमें हम ये जो हमें दिया था इसमें हम अनूप की आयु रख देंगे तो हमें गुलजार की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो गुलजार को वहीं के वहीं लिख लेते हैं, -6 बटे 18, अनूप की जगह हम 3 रखते हैं। ठीक है, 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुलजार -6 बराबर 3 गुणित 18। ठीक है, सिंपल। अब ये गुलजार, अब दोस्तों ये 6 है, -6 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो गुलजार की आयु बराबर रह जाएगी आपकी 3 गुणित 18, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इस समीकरण को हल करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 प्लस 6 बराबर 60, मतलब गुलजार की आयु आ गई आपकी 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों ये भी पिछले प्रश्न जैसा था, कनेक्ट करना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया था हमें अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो हमने यहीं से प्रश्न को चालू किया। ठीक है, महेश की आयु दी थी हमें कितनी, 5 वर्ष, तो उससे 2 वर्ष छोटा अनूप की आयु आ गई 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।